नमस्कार। ध्यान के आज के सत्र में हम भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह का ध्यान अभ्यास करेंगे। कश्यप नामक ऋषि के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनमें से एक पुत्र हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धारण करके वध कर दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने के लिए संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से। न कोई उसे दिन में मार सकता है, न रात में। न मनुष्य से मरे, न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी में। ऐसा अजय होने का वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर सबसे पहले अधिकार कर लिया। संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। समग्र देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर पा रहे थे, किंतु जब जब हिरण्यकश्यप देवताओं से लड़ता, तब हर बार भगवान विष्णु देवताओं की सहायता कर देते थे। हिरण्यकश्यप को भगवान श्री विष्णु अपने शत्रु लगने लगे थे। अजय होने के वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल ही अलग था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र सारा समय विष्णु के नाम के जप में ही लगा रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय क्रोध में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने दृढ़ता से जवाब दिया कि पिताश्री भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार है। वे सर्वव्यापी है। भगवान विष्णु की शरण में हम सबका कल्याण है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति बढ़ती हुई भक्ति से भयभीत हो गया और अपनी ही संतान को मारने के कई उपाय करने लगा, किंतु प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास उसके निष्फल ही रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को दरबार में बुलाया और भरे दरबार में पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया,
तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। यह उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध काबू से बाहर हो चला। वह चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो कि तुम्हारा विष्णु हर जगह पर है। बताओ अभी विष्णु कहाँ पर है? क्या मेरे महल में है? क्या मेरे इस दरबार में है? और हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ को उठाकर दरबार में एक बड़ा सा स्तंभ था, उसे दिखाते हुए कहा कि क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारा विष्णु है? बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु महल में भी है, दरबार में भी है और स्तंभ में भी है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे विष्णु पर प्रहार किया है, अब बताओ कि वो कहाँ है। हिरण्यकश्यप देखता ही रह गया। वो स्तंभ चकनाचूर हो गया। एक क्रूर दिखने वाला पशु निकला, जिसका मुंह शेर का था और बाकी का शरीर मनुष्य जैसा था, जिसकी विकरालता, गर्जना और भयानक रूप वहाँ मौजूद सभी के हृदय को चीर दे रहे थे। इस आधे पशु आधे मानव के कद्दावर रूप के सामने सब वामन दिख रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध के अंगारे बरस रहे थे। लग रहा था जैसे आज वो अपनी क्रोध की अग्नि में सब कुछ भस्म कर देगा। स्तंभ से बाहर आते ही उसने बड़े बड़े कदमों से हिरण्यकश्यप की दिशा में चलना चालू किया। उसके विशाल पंजे और तीक्ष्ण नाखून जैसे हिरण्यकश्यप के रक्त के प्यासे थे। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर कुछ कदम पीछे हट गया। आज हिरण्यकश्यप की आंखों में भय दिखा। तभी आधे पशु और आधे मानव ने जोर से गर्जना करते हुए कहा, मैं श्री विष्णु नारायण का अवतार नरसिंह हूँ और मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। हिरण्यकश्यप स्वयं को बचाने के लिए भागने लगा। तभी नरसिंह ने विशाल पंजों से उसे जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को छुड़ाने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हर प्रयास नाकाम रहा। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह ना ही मानव थे ना ही पशु थे। नरसिंह अब हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट तक ले गए। दरवाजे की चौखट, यह स्थान ना घर में था और ना ही घर के बाहर, और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा दिया, जो न आकाश में था और ना ही धरती पर। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। हिरण्यकश्यप को अपने पंजों के नाखूनों से
भगवान नरसिंह ने चीर दिया। ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र, नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात नरसिंह सिंहासन पर विराजमान हो गए। समग्र दरबार में भय का वातावरण था, किंतु बिना भयभीत हुए प्रहलाद आगे बढ़ा और नरसिंह से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए ही आए हो। ऐसे दिव्य अवतार भगवान नरसिम्हा को हमारा प्रणाम। जीवन में जब ऐसी विपदा आ जाए जिसका समाधान मिलना दुष्कर लगे, तो उस समय भगवान नरसिंह का अद्भुत प्रभावशाली मंत्र जाप करें। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं